दो मासूम बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद इसे बदलापुर का बदला कहा गया था, लेकिन अब इस पर कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इधर अक्षय के पिता की ओर से दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने कई ऐसे सवाल खड़े किए जिनके जवाब पुलिस नहीं दे पाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाने के साथ साथ यहां तक कहा कि इसे एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में गड़बड़ी नजर आ रही। बदलापुर केस में आरोपी अक्षय शिंदे के पिता की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। पुलिस ने दावा किया था कि अक्षय शिंदे ने हिरासत से भागने का प्रयास किया। पुलिस की रिवॉल्वर छीनी और जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। अक्षय के पिता अन्ना शिंदे के वकील अमित कटरनवरे के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके बेटे अक्षय शिंदे को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया। उन्होंने मामले की जांच के लिए एसआईटी की मांग की। पहला जो प्रश्न कोर्ट ने रखा कि पुलिस ने कोर्ट के सामने रखा उनके सरकारी पक्ष के सरकारी वकील के माध्यम से कि ये जो एफआईआर रजिस्टर की है अक्षय शिंदे के खिलाफ अभी 307 की मरे हुए आदमी के खिलाफ, तो उसके पिताजी की जो कंप्लेंट थी उसकी एफआईआर क्यों नहीं हुई पुलिस के खिलाफ? यह पहला सवाल कोर्ट ने उठाया। कोर्ट ने यह भी रखा है कि पूरे डॉक्यूमेंट जो पुलिस ने कोर्ट के सामने रखे पॉइंट ब्लैंक फायर किया है, ऐसा पुलिस ने बोला है। कोर्ट ने अपीयर किया है कि पॉइंट ब्लैंक फायर अक्षय के खिलाफ हुआ है। मी कुठे पण बघेल, तुम्हाला काय करायचं, तुम्ही बाईट घ्या ना प्लीज, मला डिस्टर्ब होत आहे यार, प्लीज प्लीज, मी ऑलरेडी मी थकलोय, प्लीज जरा प्लीज माझी रिक्वेस्ट आहे, मध्ये मला बोलल्यानंतर माझी लिंक तुटते ना। दूसरी जो चीज है, ये जो घटना घटी उसके पहले अक्षय शिंदे के माता पिता ने जेल में जाकर के उससे मुलाकात की। यह मुलाकात के दौरान उसने कैंटीन के लिए उनको जो चाहिए, कैंटीन जो जेल में होता है उसके लिए मनी ऑर्डर की, उसने 400-500 रुपए की डिमांड की। दूसरी चीज उसने कहा कि हमें मेरी चार्जशीट लगी, मुझे बेल कब होगी। तो इससे यह प्रतीत होता है कि अक्षय शिंदे बेल के ऊपर आने के लिए उत्सुक था, वो न्याय की प्रतीक्षा में था। दूसरी चीज जो है वो कैंटीन मांग रहा है, इसका मतलब वो जेल में रहने की मानसिकता से था। तो पुलिस का जो कहना है कि अक्षय शिंदे ने पुलिस से बचने के लिए फायरिंग किया, तो ये प्राथमिक दृष्टया उसके अक्षय शिंदे के माता पिता के कहने से ये प्रतीत होता है कि ये गलत बात है, पुलिस की स्टोरी झूठी है। दूसरा जो है, कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है पूरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद, अक्षय शिंदे को पॉइंट ब्लैंक फायर हुआ है क्या, ये अपीयर दिखा रहा है, इसके ऊपर डाउट कोर्ट ने रेज किया है। कोर्ट ने कहा है अक्षय शिंदे को पिकअप करने के बाद से हॉस्पिटल तक लेने तक उसका टोटल जितने भी सीसीटीवी कैमरास है सारे के सारे प्रिजर्व करने को कहा है। दूसरी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और हैंडवॉश जो डिसीज्ड के उसने किए नहीं होंगे तो उनके हैंडवॉश जो है फॉरेंसिक का जो काम है वो भी कहना है। कोर्ट ने स्वाति भिंगार दिवे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है फिंगरप्रिंट की, उनके फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के प्रोसीजर के ऊपर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। दूसरी चीज जो है, डिले जो है पुलिस का सीआईडी के पास हैंडओवर करने के लिए एफआईआर, वो भी अकाउंट में कोर्ट ने लिया है। दूसरा जो है जिस वैन में एनकाउंटर हुआ उस वैन का भी वीडियो जो है वो प्रिजर्व करके रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट, जो पुलिस ऑफिसर्स ये सब फायरिंग में इन्वॉल्व थे उन सबके सीडीआर, टावर लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड लेने के लिए कोर्ट ने कहा है। दूसरा, इनकी एफआईआर क्यों नहीं ली डिसीज्ड की, उसके पिता ने जब एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मांग की तो वो क्यों नहीं ली, उसके सवाल में 3 तारीख को जवाब गवर्नमेंट पेश करने वाली है। मेरा यह कहना है, न्याय के सामने हर एक नागरिक अगर समान है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के तहत, तो अगर जो मृत अक्षय शिंदे है उसकी अगर एफआईआर, उसके खिलाफ अगर एफआईआर ली जाती है तो उसके पिता की एफआईआर उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ क्यों नहीं ली गई, क्यों उसकी जांच नहीं हो रही है, उन्होंने उसके लिए एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट क्यों किया है। कोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है और सरकार ने बोला है उसके बारे में हम हमारे अधिकारियों से पूछ करके हम कोर्ट में 3 तारीख को जवाब देंगे।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक के बाद एक कई सवाल उठाए। बेंच ने कहा कि इसे एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता है, पहली नजर में ही गड़बड़ी है, एक कमजोर आदमी फायर नहीं कर सकता है। हाईकोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि पुलिस की बंदूक अनलॉक क्यों थी। हाईकोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि अगर आरोपी ने भागने की कोशिश की तो उसके सिर पर गोली क्यों मारी गई, हाथ या पैर पर गोली क्यों नहीं मारी गई। बदलापुर एनकाउंटर पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि पहली नजर में एनकाउंटर में गड़बड़ी नजर आ रही है। कोर्ट ने पूछा कि आरोपी के सिर में गोली क्यों मारी गई। अगर मुठभेड़ में 3 गोली चली, एक आरोपी को लगी तो 2 कहां गई। 4 पुलिसकर्मी आरोपी को काबू क्यों नहीं कर सके। कोर्ट ने कहा कि हाथ या पैर में गोली मारनी चाहिए थी। पुलिस को पता है कि कहां गोली मारनी है, इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते। एक आम आदमी गोली नहीं चला सकता है। पिस्तौल पर उंगली के निशान की जांच किए जाना जरूरी। बता दें कि बदलापुर एनकाउंटर के बाद काफी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थी। लोगों ने इसे न्याय तक कहा, बदलापुर का बदला नाम दिया। महिला नेताओं ने इस घटना पर खुशी भी जताई थी। ये रेलवे स्टेशन उस घटना का एक बहुत अच्छा मिसाल है, क्योंकि इसी स्टेशन ने देखा था कि यहाँ पे क्या हुआ था, और यही स्टेशन आज देख रहा है कि ये जल्लोष मनाया जा रहा है। क्योंकि उस आदमी ने, मैं आदमी भी नहीं शैतान बोलूंगी उसको, उस शैतान ने जो हरकत की थी वो हरकत कोई दुश्मन भी अपनों के साथ नहीं करेगा। और आज जो उसका एनकाउंटर हुआ है, उस एनकाउंटर में वो मारा गया है। मैं बोलती हूँ कि जो महाराष्ट्र का कोर्ट है या यहाँ की शासन यंत्रणा है, उससे पहले ही यम की जो यंत्रणा है, यम का जो कोर्ट है, उसमें उसे फांसी मिल गई है। और आज की तारीख में न्याय और कायदा सुव्यवस्था, इसके ऊपर जनता का जो भरोसा था वो दुगना हो गया है। मैडम क्या कहेंगे, जो है आरोपी को आज एनकाउंटर में मार दिया गया है, आज आप पेड़े बांट रहे हैं, कैसे देखते हैं इस इंसिडेंस को? कुछ दिन पहले इसी बदलापुर रेलवे स्टेशन पे जो रेल को भी देखा गया था। अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ हद से अभी महिला सुरक्षित हो गई है। कल का हादसा हो गया, इसके कारण अभी सेफ्टी लग रहा है हम लोग को, थोड़ा महिलाओं के लिए सेफ हो गया है। अभी जो भी है ऐसा कुछ काम करेगा तो ऐसा न्याय मिलेगा, तो महिलाओं के लिए सेफ्टी हो गया है अभी थोड़ा। बस जो स्कूल है उसका, स्कूल के छोटे छात्रों को अभी तक स्कूल में पेरेंट्स नहीं भेज रहे, उस सफर को कैसे देखते हैं? नहीं, फिर भी थोड़ा डर था, लेकिन कल का हादसा देख के अभी सब लोग को पता चल गया है कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो पुलिस और सब लोग मिलकर उसको ऐसा न्याय देंगे, तो अभी थोड़ा हो जाएगा। अभी सब लोग भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस से तीखे सवाल पूछे हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है इस एनकाउंटर की जांच भी हो।